प्रेम से कहना सत्संगत। इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे। कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर हैं। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है। नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है, आत्मा भी अंधकार में रहती है। इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है, आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है। इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है। तो इसलिए आज भी अनेकों महापुरुषों की रचना से आपने सुना, जैसे कबीर जी ने कहा कि सुन वड्डा आखे सब कोई, केवट वड्डा डीठा होए। जिस प्रकार से कबीर जी ने कहा है कि अल्लो अलख न जाय लख्या, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी, सर्व निरंजन डीठा। डीठा कहते हैं देखने को, तो सर्व निरंजन डीठा, सर्वत्र जो समाई हुई परम सत्ता है, इसको देख रहा हूं। कैसे देख रहे हैं? आज भी अनेकों महापुरुषों ने कहा, और सुनने वाले सबसे पहले इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में ये आ जाता है कि देखना, और वो भी परमात्मा को, नामुमकिन सी बात। और यहाँ पर बच्चा, जवान, बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं। जो बात असंभव है
जो बात मुमकिन ही नहीं है, फिर गुरु पीर पैगंबरों को कहने और लिखने की जरूरत क्या थी कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज है ही असंभव, और उसी तरफ महापुरुष जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, वरना तो ये इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान है, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर है, पशु है, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अनेकों अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नज़ारे लेती हैं। तो ये देखना, सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूं, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नजर बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं, तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नज़ारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नज़र तो मिले। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 क्षौणी सेना, तो ज्ञान किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है, बाकियों को तो ना हुआ, अर्जुन को ज्ञान हो गया। उसी मैदान में खड़े हुए हैं सारे। इसी प्रकार से इस संसार में इंसान तो भरे पड़े हैं, लेकिन ज्ञान की निगाह मिल गई मीरा को, ज्ञान की निगाह मिल गई बुल्ले शाह जी को, और कह रहे हैं कि शहर अगथी रब वसदा नेड़े, लोकां पाए लंबे चेड़े, कि शहर अग से भी नज़दीक है, इतना करीब खुदा है, जितना करीब खुदा है इतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। कि इस प्रकार से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि इन सभी संतों भक्तों को वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, और वो दृष्टि मिली, इसीलिए वो इसका नज़ारा ले रहे हैं और इसका नज़ारा लेकर इसके गुणगान कर रहे हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसको जानकर, इसको देखकर। बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जी, कि बिन देखे दे उस्तत करना अंबर नो हथ लाना है। कि महापुरुषों का भाव केवल के बगैर जाने, इसका नाम तो ले रहा है संसार, गुणगान कर रहा है इसका, लेकिन अभी आत्मा ने इसका बोध हासिल नहीं किया है, वो दृष्टि नहीं मिली है। इसीलिए वो दृष्टि इंसान आत्मा को भी अज्ञानता में रखे हुए है, और साथ ही साथ ये उजाला ना होने के कारण भेद वाली दृष्टि है, भेद वाली दृष्टि बनी हुई है, और उसी भेद वाली दृष्टि के द्वारा ही देख रहे हैं। इसीलिए भेदभाव बने हुए हैं, इसीलिए तेरे मेरे के सवाल बने हुए हैं, इसीलिए ये ऊंच नीच के सवाल बने हुए हैं। ये भेद वाली दृष्टि है। लेकिन जहां पर ज्ञान का उजाला हो गया,
आत्मा का तो कल्याण हुआ ही, आत्मा के आवागमन का बंधन तो समाप्त हुआ ही, मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बन गई वो आत्मा। केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ, अगर शरीर है, आत्मा है, तो मन भी है। मन में भी अंधकार छाया हुआ है, मन में भी अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियां हैं, और उसी के कारण हम उसी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही भावों से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। तो ये मन में भी इसी ज्ञान की रोशनी से उजाला हो जाता है, और ये उजाला जब मन में भी हो जाता है तो भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीवारें नहीं रहती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। कि फिर वाकई ही वो भ्रम मिट गए। वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी की हुई हैं, वो दीवारें सब ढह ढेरी हो जाती हैं। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई, एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियां पल रही हैं, और उसी के कारण हम दूसरों को नीच मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और एक दूसरे से नफरत करते हैं जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर लिए हैं और लड़ते मरते चले जा रहे हैं। मारकाट हो रही है, हिंसक प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण भय वाला और दूषित वातावरण बना हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए तो मन के भी भ्रम मिट जाएं, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरे को नीचा नहीं मानेगा। फिर घट घट देखे अंत सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट के में। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है, या फिर कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, कोई मुल्क वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं। फिर कोई भेदभाव नहीं है। जीवन की यात्रा तो तय हो रही है, एक एक पल बीत ही रहा है, किसी के रोकने से एक पल भी नहीं रुक सकता। तो बीतने को तो समा बीत रहा है, लेकिन इस बीतते हुए समय में जितना अधिक हम महापुरुषों का संग कर पाएं, सत्संग कर पाएं, परोपकार में योगदान दे पाएं, इसलिए ये प्रार्थना और याचना करते हैं इस निराकार से। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है।
युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पे स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा कांग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया। जैसे दास वो भी मिसाल देता है कि हम चश्मा पहनते हैं, कोई जिसकी आंखें नहीं है और उसको हम कहें कि चश्मा पहन, कोई बड़े स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिए जाएं उस फ्रेम में चश्मे के, लेकिन सवाल इस बात का है कि वास्तविकता में पहले उस इंसान की नजर भी है कि नहीं है। वो नजर है तो फिर तो वो चश्मा भी सहायक सिद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिकली नजर ही नहीं है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिए जाएं तो उसके किस काम आएंगे, वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से पढ़ने को पढ़ते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो पढ़े सुने क्या होए जे सहज ना मिले हो सोए, कि केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो मैं कहूं आंखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी, कि वो दृष्टि मुझे मिल गई है, वो अंजन मुझे मिल गया है, वो निगाह मुझे मिल गई है, जिसके कारण, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र, जिसके गुणगान, जिसका वर्णन, उसको ज्ञान की दृष्टि से मैं अब देख रहा हूं। और अब कुछ और ही नजारा है, अब कुछ और ही आनंद है। अब किस तरह से वो तसल्ली है, वो एक मंजिल पे जैसे कोई पहुंच के राहत लेता है, वो अब अवस्था है। वरना तो संशय और केवल अनुमान, केवल जिक्र, केवल वर्णन, केवल तसव्वुर, केवल ख्याल और परमात्मा को किसी ना किसी स्थान पे सीमित करने वाली अवस्था जो सर्वव्यापी है, उसको भी महदूद। तो इस तरह से महापुरुष संत जन आज भी यही संदेश, यही पैगाम दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, ये एक प्राप्ति करनी जरूरी है कि ब्रह्म की प्राप्ति, इसको पाना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, तो ये जानना भी जरूरी है और पाना, इसको पा लिया, इसको पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो भ्रम की समाप्ति हुई। ज्ञान हुआ तो अज्ञान अंधेरा मिटा। जिस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं होता,
तो उसके लिए हमारे मन में अनेकों प्रकार के संशय होते हैं, अनेकों प्रकार के अनुमान होते हैं, और उसके साथ जुड़ा होता है भटकाव के भटकते हैं, संशय होते हैं, जानते नहीं हैं, जहां तहां भटकन होती है। तो इसलिए ये संदेश हर मानव, हर इंसान को ये दिया जाता रहा है। सतयुग में भी दिया गया, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। वेदों में भी इसका जिक्र है। भगवान राम भी यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी संदेश यही है। हजरत मोहम्मद साहब भी एक अल्लाह को जानने की बात कर रहे हैं कि इसको जानना है। ये जो वाहिद एक ही अल्लाह है, जो वाहिद एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है। तो हजरत मोहम्मद साहब भी यही बात कह रहे हैं, हजरत ईसा मसीह जी भी यही कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यही कह रहे हैं, कबीर जी भी यही कह रहे हैं, रविदास जी भी यही कह रहे हैं, मीराबाई भी यही कह रहे हैं, तुकाराम जी भी यही कह रहे हैं, नामदेव जी भी यही कह रहे हैं, पंच सखा भी यही कह रहे हैं। इस प्रकार से तमाम गुरु पीर पैगंबर और संत महात्मा भक्तजन सभी यही कह रहे हैं कि वाकई ही ये जन्म ये सफल है अगर इस संसार में आकर ये सच की लख्ता कर लेते हैं, एक सत्य का बोध हासिल कर लेते हैं, एक सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो तब ये आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए एक संतों का संग करना जरूरी है। यही महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि एक जरिया, एक साधन है, सीधे सीधे कहां हो पाएगा। एक किसी कोई कहे कि मुझे गर्म पानी दीजिए, आजकल कितनी ठिठुरती हुई ठंड, इतनी ठिठुरती हुई ठंड, और गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, गर्म पानी चाहिए, उबलता पानी उबालना है, कोई सब्जी पकानी है, कोई और पकवान बनाना है, तो कहे कि उबलेगा कैसे? कहेंगे कि आग चाहिए, आग के द्वारा उबलेगा, अंगीठी, आग। अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, तो गर्म किसने करना है? आग ने। तो कहे आग ने गर्म करना है तो पानी गर्म करना है मैंने, ठीक है मैं आग पे पानी डाल देता हूं। अब आग पे पानी डालेगा तो क्या वो पानी गर्म हो जाएगा? बल्कि आग ही बुझ जाएगी। तो फिर बीच में क्या जरूरत पड़ती है? एक बर्तन की जरूरत पड़ती है। तो उस बर्तन में जल डालते हैं, फिर आग के ऊपर धरते हैं, और फिर वो पानी गर्म होता है, वो मकसद पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जरिया, वही बात कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग ये एक माध्यम है, एक साधन है। इसलिए जब भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है तो दास इस पहलू को जरूर छूता है कि वाकई ही धर्म का काम जोड़ने का था, और धर्म सबसे ज्यादा तोड़ने का काम कर रहा है। तो वो धर्म जो तोड़ने का काम करता है वो धर्म होता ही नहीं है। तो धर्म जो जोड़ता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म ने जोड़ना था, इंसान को इंसान के करीब लाना था, मोहब्बत, खलूस ये मन में भरना था, प्रेम से भरना था, ये धर्म का काम था। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण इस संसार में हिंसा का धर्म ही बना हुआ है। कहीं मिडल ईस्ट को ले लें, अमेरिका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, किसी मुल्क को ले लें, धर्म का बहुत बड़ा रोल है।
तो ये रोल अदा कर रहा है धर्म। धर्म ने जोड़ना था कि ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि ये पहला सबक है, पहला सबक, द वेरी फर्स्ट लेसन। पाक कुरान कह लें, किसी और धर्म ग्रंथ का जिक्र कर लें, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, द वेरी फर्स्ट लेसन। वही नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या हमने? कौन सा धर्म, कौन से धर्मी? ऐसे ही बेमायने नहीं थे कबीर जी के शब्द कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐसे नहीं कह दिया, कोई एकेडमिक वैल्यू हासिल करने के लिए नहीं कह दिया। उसी काशी नगरी में देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, संसार में क्या कुछ हो रहा है। पढ़ने पढ़ाने को ही धर्म और धर्मी अपने आप को मान लिया जाता है कि मैं ये धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां पैगंबर गुरु को की जय बुलाता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां जगह पे तीर्थ यात्रा करता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां पवित्र नदी में नहाता हूँ, स्नान करता हूँ तो मैं धर्मी, मैं माला फेरता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं यात्रा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ तो मैं धर्मी। ये सब कुछ करके अपने आप को धर्मी मानता हूँ मैं। और कबीर जी ये सब कुछ देख रहे थे और इसलिए कह रहे थे कि पढ़ने को पढ़ भी लिया, स्नान भी कर लिए, यात्राएं भी कर ली, लेकिन हकीकत से अनजान रहे, सच्चाई से अनजान रहे और मन में प्रेम का उदय ना हुआ। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वाकई जिसने प्रेम करना जान लिया तो उसने ही अपने आप को धार्मिक होना साबित कर लिया, वही सच्चा धर्मी बन गया। क्योंकि प्रेम है, नफरत नहीं है, और जब नफरत नहीं है तो क्यों किसी पे जुल्म ढाएगा, क्यों एक दूसरे को लड़वाएगा। हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। कारण क्या? कारण षड्यंत्र। षड्यंत्र किसके द्वारा? किसी पापी के द्वारा, किसी नास्तिक के द्वारा जो परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता है। क्या उसके द्वारा जो केवल मौज रंगरलियों में लिप्त है? नहीं, षड्यंत्र भी उनके द्वारा रचा गया जहां से सिवाय प्यार, जहां से सिवाय मिलवर्तन, जहां से सिवाय एकता के सिवाय और कुछ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहीं पर षड्यंत्र और धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। इस प्रकार से चारों तरफ ये नुकसान होते चले गए, तो फिर वो धर्म ही धर्म कहाँ पर हुए जो इंसान को इंसान से तोड़ते हैं, इंसान के द्वारा इंसान के हाथों नुकसान करवाते हैं। ये धर्म नहीं होते हैं। तो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो धर्म वही है जो जोड़ता है, धर्म वही है जो प्रेम से भरपूर हमें करता है, धर्म वही है जो वास्तविकता में सारी ही दीवारें गिराने में एक सहयोगी होता है और इस प्रकार से सुंदर वातावरण स्थापित करने में जो इस प्रकार के योगदान देते हैं वो धर्मी होते हैं। तो इसलिए दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आप